गुड आफ्टरनून माय मोस्ट डियर कैंडिडेट्स। कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिससे आज पूरा विश्व प्रभावित है। मेरी कोचिंग के बच्चों से, एनडीसी कोचिंग के बच्चों से यह निवेदन है कि सतर्कता बरतें, अपने घर पर रहें और घर से बाहर न निकलें। यह मेरा दावा है कि आपकी पढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बच्चे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते उनके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है। जो भी यहां प्रोजेक्टर पर चल रहा होगा वो स्क्रीन आपको लैपटॉप, कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर मिल जाएगी और बहुत ही कम डेटा आपको उसके लिए खर्च करना पड़ेगा इंटरनेट का। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि ये लिंक दी गई है हमारी वेबसाइट की, इस पर क्लिक करें और इसके बाद अपने आप को रजिस्टर करें। जैसे ही आप रजिस्टर करके साइन इन करेंगे तो आपके पोर्टल पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो क्लासेस यहां पर चल रही हैं वो क्लासेस आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप नियत समय पर ये क्लासेस नहीं देख पाते तो इसके लिए एक प्रावधान है कि इस पोर्टल पर ये क्लासेस आपकी 1 साल के लिए रहेंगी। 1 साल तक आप कभी भी किसी वक्त इन क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। अब आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है कि आपको भारतीय वायुसेना या रक्षा सेवाओं में ऑफिसर बनना है तो बी कमिटेड। ये कोरोना वायरस हमारी संकल्प शक्ति से परे नहीं है। ध्यान रखना, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो अभी ये वैश्विक समस्या है लेकिन नर के अंदर वो कृतियां छुपी हुई हैं कि वो इसका भी समाधान खोज लेगा। और मेरा नमन है उन साथियों को जो एयरफोर्स में, आर्मी में और विभिन्न रक्षा सेवाओं में संकल्पित हैं। हम अपने घरों पर बैठे अपने बचाव के लिए इस कोरोना वायरस से छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं, लेकिन वहीं आप एक सलाम करिए जिनकी वजह से आज हम यहां जिंदा हैं। हमारे बॉर्डर पर बिना किसी सैनिटेशन के हमारे जो सेना में जवान हैं वो बॉर्डर पर खड़े हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना रक्षक देवता मानता हूं। अनाहत रूप से, अदृश्य रूप से मेरी भावना रहती है कि मेरे रक्षक देवता मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मैं उन सेना के जवानों को अपना रक्षक देवता मानता हूं जो बंदूक लेके सरहदों पर सुरक्षा किए हुए हैं, जिनके कारण हमारी सारी चीजें संचालित हैं। और मेरा आपसे यह निवेदन कि शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। आप मंदिरों में, जैसा कि मोदी जी ने मैसेज किया था, मंदिरों में झुंड न बनाएं। अब तो कोई ऐसा मजहब भी लाया जाए। आज कोरोना वायरस के उपलक्ष्य में ये लाइन काफी ऊर्जा हमें प्रदान करती है। अब तो कोई ऐसा मजहब भी लाया जाए जिसमें आदमी को इंसान बनाया जाए। जिन चिरागों को बुझने का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप घरों में रहें और ध्यान रहे, अगर आप सुरक्षित होंगे ये देश सुरक्षित होगा। अगर आप जागरूक होंगे ये देश जागरूक होगा। और आपकी संकल्प शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। ये वायरस क्या टिकेगा जब नर के सामने पर्वत, पहाड़, कोई बड़ी से बड़ी आपदा पर हमने विजय पा ली। चांद पर हमारी नजर पड़ी तो वहां पर भी हमने विजय पा ली, वहां पर भी हम पहुंच गए। जो व्यक्ति चांद पर विजय पा लिया हो, पहाड़ों पर विजय पा लिया हो, पर्वत पर विजय पा लिया हो, तो उस नर के कदमों को रोकना संभव नहीं है। रोक लो, रोक सको तो रोक लो इन स्वप्न वालों को। आपने स्वप्न देखा है कि आपको एसएससी की परीक्षा क्रैक करनी है, आपको क्लैट की परीक्षा क्रैक करके अच्छा लॉयर बनना है, आपको बैंकिंग में जाना है, अथवा आपको एयरफोर्स, आर्मी में ऑफिसर बनना है, तो ध्यान रहिए ये आपका स्वप्न है और ये स्वप्न ऐसा होना चाहिए कि आपकी नींद भगा दे। रोक सको तो रोक लो इन स्वप्न वालों को, ये स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं, ये स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं। और ये समय है आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का, खुद को देने का ये समय है। हम प्राय देखा गया है कि विभिन्न चीजों के लिए अपना समय निकाल लेते हैं
ऐसी ऐसी चीजें, पिक्चर देखने के लिए अपना समय निकालते हैं, लेकिन हम कभी भी खुद से जुड़ने का प्रयास नहीं करते। अभी 5 मिनट के लिए रिलैक्स बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और देखिए कि आप कितनी लंबी सांसें ले सकते हैं, और उनको निहारिए, ऑब्जर्व करिए, दृष्टा बन जाइए कुछ देर के लिए और सांसों की माला बनाइए। केवल आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए सांसें आ रही हैं, लंबी सांस आपको खींचनी है और सांसें जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दिमाग को खाली रखें, इसके अतिरिक्त कुछ न सोचें। अंत में मैं यही कहूंगा कि एनडीसीए कोचिंग से जो भी छात्र जुड़े हुए हैं उन्हें पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं मैं उनके लिए एक ऑफर रखना चाहता हूं कि ऑनलाइन का जो सॉफ्टवेयर, जो पोर्टल हमारा है, वो हम आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स तक पहुंचने में आपको दिक्कत है तो एनडीसीए कोचिंग आपके साथ है। कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है। मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन है कि मैं जब तक ये कोरोना वायरस चलेगा अपना सॉफ्टवेयर आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, जिससे बच्चों को आप घर बैठे तैयारी करा सकते हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आप कोचिंग संस्थान तक आते हैं, आप स्कूल तक आते हैं, आपकी उसमें भी ऊर्जा खपत होती है। लेकिन आज इस भीषण परिस्थिति में आप अपने घर बैठिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके टीचर आप तक पहुंचेंगे। और एनडीसीए कोचिंग से जो भी लाखों छात्र जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे वादा है कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी, 1 साल तक के लिए पोर्टल की एक्सेस रहेगी, और 1 साल में आप अनलिमिटेड बार उस कक्षा को देख सकते हैं। ये मैं पुनः आपको पुनरावृत्ति इस चीज की कर रहा हूं। अंत में जो चीजें हैं जो आपको देखनी है, जैसा कि मैंने कहा कि कृतज्ञता रखें, सम्मान रखें उन सैनिकों के प्रति, ये देवता हैं। और अगर आप डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देवता बनने की राह चुनिए। अरे वो मंदिर और मस्जिद के लिए दीवाने दीवाने, आपातकाले मर्यादा नास्ति। आज मंदिर भी बंद हैं, होने चाहिए। आज मस्जिदों पे भी ताला लगना चाहिए, किसी जगह लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण बहुत गहरा है और इसका देश पर बहुत बड़ा खतरा है। जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वो सब सही है, लेकिन अरे वो मंदिर और मस्जिद के लिए दीवाने दीवानो, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। मेरा चरणों में नमन, मैं उनकी चरण रज अपने सर पर लगाना चाहता हूं, जो हमारे देश के जवान आज भी इस भीषण विपत्ति में डटकर खड़े हुए हैं सरहदों पर और हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी, छिपी तेरे रहू में रोशनी की धार है साथी, कि तुझ में ज्योति का अक्षय भरा भंडार है साथी। धरा को एक तेरी आग का आधार है साथी, धरा को एक तेरी आग का आधार है साथी। घर बैठकर चिंतन करें, मनन करें। पुनः आपसे निवेदन, एकजुट रहें, मानसिक रूप से इकट्ठा रहें, मानसिक रूप से देश के साथ रहें, मोदी जी के साथ रहें और इस व्यापक बीमारी से उबरने में सहायता करें इस देश की। बहुत बहुत धन्यवाद।